बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी तमाम देखने वाले? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। जी सर्दियों की शिद्दत थोड़ी सी कम हुई है आजकल, तो काफ़ी अरसे से मेरा चक्कर नहीं लगा था इधर। ये हमारा एक दोस्त चरवाहा भाई है, बाबर शर, चाचे बूटे का पुत्र। तो आज इनके पास आए हैं, जुमे का दिन था, तो आधी छुट्टी लेके काम से मैंने कहा जाके एक तो मिलें, थोड़ा सा ये जो माहौल है देसी माहौल, इसको एंजॉय करने का मौका मिलता है। ज़रा गपशप हो जाती है। जब आप जानवर रखते हैं तो और लोग जो जानवर रखने वाले होते हैं उनके साथ आपका उठना बैठना गपशप आपके लिए एक अच्छा टाइम पास होता है। उसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं। तो ये रहीम खां बीतल नस्ल ऐसी है कि ये बड़े मखसूस से लोग रखते हैं, क्योंकि प्योर शौक वाला जानवर है ये। तो ये आम मार्केट की जो लैंग्वेज होती है, जो मंडियों वाली बातें होती हैं, वो नहीं होती। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको जो नए देखने वाले कोई हजरात होंगे उनको इनके जानवर दिखाना है, ये माहौल दिखाना है, बेसिकली एंटरटेन करना है। तो ये जी रहीम खां बीतल नस्ल है। बीतल की आम तौर पे लोग समझते हैं काले रंग की बकरी बीतल होती है, ऐसा नहीं है। बीतल जो है वो पंजाब में जो बड़ी बकरी पाई जाती है वो बीतल है। बीतल की तकरीबन कोई 6-7 किस्में, जिसमें अमृतसरी आती है, जिसमें ये रहीम खां बीतल आती है, जिसमें राजनपुरी बीतल आती है, मक्खी चीना बीतल आती है, सियालकोटी भी बीतल होती है, और इसी तरह जो नागरा कलर है उसको भी बीतल कहते हैं। सबकी खुसूसियात थोड़ी बहुत तब्दील है। जैसे कुछ जानवर गोश्त में ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ खूबसूरती के पॉइंट में हैं, जैसे ख़ास तौर पे ये नस्ल है। कुछ जानवर दूध में ज़्यादा अच्छे होते हैं। ओवरऑल ये बड़ी बकरियां होती हैं बीतल जो है। अगर आप इस नस्ल को ख़ास तौर पे देखेंगे तो ये बीतल की फैंसी कैटेगरी है, यानी इसमें जानवर की दुम लंबी होगी, सीधी होगी। जानवर का ये जो बैरल होता है, बेल जिसे आमतौर पे कहते हैं लोग, पंजाबी में वेल भी कहते हैं, ये लंबी होती है, गर्दन लंबी होती है। मुंह जो है अगर रोमन नोज़ होता है, नकोड़ जिसे कहते हैं हम। कान दरमियाने साइज़ के होते हैं। ये लोग अब ज़रा शौक़ से काटते हैं, मैं तो काटने के हक़ में नहीं हूँ। माथा बारीक होगा इसका, तो बाल जितने बारीक होंगे इस नस्ल पे उतनी ज़्यादा पसंद की जाएगी। पच्छम जिसे कहते हैं। बाकी ये पूरी तरह से ट्रेडिशनल तरीके पे ये पालते हैं, चराई पे नहीं है इनके जानवर, स्टॉल फीड पे हैं। और बीतल जो है ये चराई पे नहीं पलती, इसको आपको साथ में स्टॉल फीड करवानी पड़ती है। तो कह लें कि घर खड़ा करके खिलाना पड़ता है। बड़ा जानवर है। यहाँ तो आपके पास जंगलात हों तो वहाँ आप चराई करवा सकते हैं, जहाँ इनको दरख्त मिले। लेकिन जिस तरह कोई आप भेड़ों वगैरह को चराई करवाते हैं या छोटी टैडी बकरियों को करवाते हैं घास वगैरह के ऊपर, उस पे इसका गुजारा नहीं होता, फिर कोई भी बीतल हो। ये जो ब्रीड है इसकी खसूसियत ये है, ख़ास तौर पे ये दूसरी बीतल से इसे थोड़ा अलहदा करती है, जो मुझे अब तक समझ आई है, कि इसको ज़्यादा नहीं खाना होता। यानी इसकी खुराक बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी खुराक जो है वो हाई एनर्जी खुराक है। यानी आपको अच्छी खुराक देनी पड़ेगी, क्वालिटी देनी पड़ेगी। क्वांटिटी पे ये कंप्रोमाइज़ कर जाती है। यानी अगर आप एक बड़ी बकरी को आप अच्छी खुराक 2 किलो दे देते हैं तो इसके लिए इनाफ है, उस पर बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन अगर आपने हल्की खुराक इसको 5 किलो भी दी तो उसके ऊपर भी इसको मसाइल आएंगे और ये ग्रोथ नहीं करती। तो ये जी एक वीडियो थी शॉर्ट सी,
बाकी ये बीच में कुछ टैडी वगैरह भी हैं, ये बर्बरियाँ कहते हैं शायद इन्हें, दरमियानी सी कैटेगरी के जानवर हैं। ये जो बीतल हैं ख़ास तौर पे रहीम यार खां की, ये बीच में अच्छी बकरी हैं। जैसे कि ये बड़ी प्यारी बकरी है जो खड़ी है सामने, ये कलर बहुत कम होता है, मैंने भी इनके पास ये किया देखी है, भूरे से रंग की खट्टा कलर है। बहरहाल जी ये कुछ था, दुआ में याद रखें, अपना अपने जानवरों का ख्याल रखें। और कोई आपने इन्फॉर्मेशन लेनी हो इस बारे में तो आप ये भाई का नंबर मैं आपको ले देता हूँ, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबर भाई अपना नंबर तो दसो। 0307 0307 59 59 34 34 186 186 59 34 186 0307 कोड है। तो इन भाई का आप मतलब पूरी तरह से आप दिन रात इनको कॉल करके बता सकते हैं कि हमने आपकी वीडियो देखी है। ठीक है जी, दुआ में याद रखें, अपना अपने जानवरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।